काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 13 का जायज़ा लेंगे, जिसके अंदर जो एक बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, उसी चैप्टर से इसका तल्लक है। और इसके अंदर क्लैरिटी के साथ डबल जेपर्डी जिसे कहा जाता है, यानी डबल पनिशमेंट के असूल को रद्द किया गया है। यानी किसी शख्स को डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, एक ही जुर्म में 2 दफ़ा ट्रायल नहीं किया जा सकता। और एक और ख़ास बात इस आर्टिकल की है कि किसी शख्स को अपने ही खिलाफ शहादत देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इस अहम आर्टिकल का हम जायज़ा लेंगे डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से की तरफ, जिसमें यह है कि किसी को किसी भी केस के अंदर डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, या डबल उसको ट्रायल किसी भी ज़िम्रे में नहीं किया जा सकता। तो पहला जो पोर्शन है, इसके अंदर कैटेगोरिकली जो फंडामेंटल राइट हैं उनके अंदर इसको शामिल कर दिया गया कि कोई भी शख्स जो है अगर कोई जुर्म करता है तो उसका, आप देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं मामला जिसके अंदर एक से ज़्यादा जराइम एप्लीकेबल होते हैं, ज़्यादा दफ़ात लगती हैं। तो उसमें यही तरीक़ाकार है कि आप वो जो भी दफ़ात लगती हैं और किसी अक्रेंस के हवाले से वो लगा दी जाएँ एक ही दफ़ा, और लगाने के बाद उसका बाकायदा अदालत ट्रायल करें। ट्रायल करने के बाद जो उसकी सज़ा बनती है किसी भी मुजरम की, उसको सज़ा दे दी जाए। उसमें ये गुंजाइश नहीं रखी गई कि एक दफ़ा तो आप उसका ट्रायल करें, उन्हीं अक्रेंस यानी वाक़यात जो हैं उन हालात वाक़यात सेम हो, और दोबारा से उसी हालात वाक़यात के ऊपर एक नया केस नहीं खोला जा सकता और नए सिरे से उसका ट्रायल असर नो नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कोई भी शख्स जो है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ ऐसे एलिगेशंस हों, इल्ज़ामात हों, मुकदमात हों, कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे और ख़ुद अपने आप को वो गिल्टी करार देने के लिए अपने मुंह से वो को ऐसे तमाम अल्फाज या ऐसी चीज़ों को एडमिट करे, या उसको बाउंड किया जाए कि वो अपने ख़िलाफ़ ही खुद शहादत दे और उसको कंसिडर किया जाए कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और आर्टिकल 13 जो है इस चीज़ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसमें माजी में आपने देखा कि नज़ीर अहमद केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बड़ा कैटेगोरिकली एक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ले डाउन कर दिए, जिनके अंदर ये कहा गया कि जो डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल है वही अप्लाई करेगा और किसी को भी 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जाएगी। इस बात को मलहूज़े खातर रखा जाएगा और आर्टिकल 13 के मुताबिक ही लोगों को डील किया जाएगा। दूसरा केस इसमें गुफरान शाज केस एक अहम केस है जो पेशावर हाई कोर्ट ने इसमें डील किया, जिसके अंदर ये हुआ था कि माइंस में काम करने वाले कुछ लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा, जो पर्चा उनके ऊपर दर्ज मुकदमा हुआ, वो 322 और 427 यानी 427 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत दर्ज हो गया। दर्ज होने के बाद उनका मुकम्मल ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद उनको पनिशमेंट हो गई और उसके कुछ देर बाद माइंस एक्ट के तहत दोबारा उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी गई कि इनका जो दफात अट्रैक्ट करती हैं वो माइंस एक्ट के तहत करती हैं, लिहाजा इसके ऊपर भी इनके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए। तो उसके ऊपर वो मामला चैलेंज हुआ। चैलेंज होने के बाद अल्टीमेटली जब पेशावर हाई कोर्ट के सामने आया तो पेशावर हाई कोर्ट ने जब तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया तो उसमें ये करार दिया गया कि अभी तक दो चीज़ों को उसमें फोकस किया गया। पहला तो ये देखा गया कि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर एप्लीकेशन है, कोई उस शख्स के ख़िलाफ़ ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कोई उसके ख़िलाफ़ अभी चलान पेश नहीं हुआ, कोई उसको रिकमेंड बाकायदा रेगुलर ट्रायल के लिए नहीं किया गया है। तो लिहाजा अर्ली स्टेज के ऊपर ये दरख्वास्त दी गई है जिसके ऊपर अभी से ये लॉज एप्लीकेबल नहीं हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ आप मांग रहे हैं वो प्री मैच्योर है। इसका ये फ़ैसला किया गया। तो उसके अंदर मुख्तलिफ जब हम केसेस का और तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर बड़ा क्लियर है ये चीज़ कि किसी भी तरह से किसी शख्स को डबल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और ऐसे हालात के अंदर जो उसी तरह से मुख्तलिफ, यानी अगर कोई जुर्म मुख्तलिफ है,
या मुख्तलिफ हालात हैं या बाद में कोई और अक्रेंस होता है तो उसको इस ज़िम्रे में नहीं लाया जा सकता, बल्कि उसके लिए अलग ट्रायल हो सकता है। लेकिन वही हालात हों, वही अक्रेंस हो, वही सारी सूरत हाल हो, तो उसके लिए फिर डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल आएगा और किसी को डबल पनिशमेंट भी नहीं दी जा सकती। और इसी तरह से किसी भी शख्स को किसी तरह भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ खुद ही बतौर गवाह पेश हो और अपने आप को ही विक्टिमाइज करे, बल्कि किसी भी मुल्ज़म को ये हक हासिल है कि वो अपनी सफाई पेश करने के लिए अगर चाहे तो अपनी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करा सकता है सेक्शन 342 CRPC के तहत और बतौर गवाह पेश हो सकता है। लेकिन उसको ये किसी तरह से भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे और आ करके अपने खिलाफ ही अपने आप को सेल्फ इंक्रीमेट करें। इसका भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया आइन के आर्टिकल 13 में। तो उम्मीद है ये आज की मालूमाती वीडियो जो है वो आपको इंशाल्लाह पसंद आई होगी। हमारा चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आइंदा भी आप तक मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें।